हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर गुड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइपोमेनिया। तो हाइपोमेनिया जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फेस है और एक डायग्नोस्टिक फीचर है बाइपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर का। ये DSM-5 में बाइपोलर टाइप 1 में भी दिया गया है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक नहीं है बाइपोलर टाइप 1 के लिए, ये बाइपोलर टाइप 2 के लिए डायग्नोस्टिक है। अच्छा, तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी है? इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 डेज़ होती है। अगर आपको याद हो तो मेनिया की ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज़ थी। अच्छा, तो इसके फीचर्स जो है वो मेनिया की तरह है, ठीक है। जिस तरह की मूड जो है वो एलिवेटेड होगा, यानी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च करेगा, ठीक है। इसमें जो है पैसों का ख्याल ना रखना, ठीक है, और पैसों को जो है ना वो पाड़ना, ये चीज़ें आती हैं। इसके साथ जो है मूड इरिटेबल होगा, और इसमें जो है इरिटेबल मूड में जो है वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन आता है, यानी वो जो है वो गालियाँ देता है और जो है वो मार पिटाई करता है। अच्छा, तो ये हमारे पास आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स हैं वो लेस सिवियर होते हैं एज़ कंपेयर टू मेनिया। फिर जो है हमारे पास स्पीच है, तो स्पीच में ये ओवर टॉकेटिव होगा, ठीक है, और ये जब एक बार बातें शुरू कर ले तो दूसरे को मौका नहीं देता। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या रेसिंग थॉट्स, यानी रेसिंग थॉट्स का मतलब ये है कि एक बात छोड़कर दूसरी बात को स्टार्ट करना। इजी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, और ये हम क्लिनिकली करते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो एक बात शुरू करते तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के बहुत बड़े मंसूबे बनाना लेकिन प्रैक्टिकल उसका कुछ भी ना होना। फिर थॉट्स जो है उसमें ग्रैंडियोसिटी होती है, लाइक आई एम द गॉड, ओके, आई एम द बॉस, आई कैन डू दिस थिंग, लाइक आई कैन किल 100 पीपल। सो ग्रैंडियोसिटी जो है बेसिकली ये भी 2 टाइप्स की है। एक आइडेंटिटी की है, ठीक है, कि मैं जो है मैं ये शख्स हूँ, और एक एबिलिटी की है कि मैं ये काम जो है कर सकता हूँ। और ये जो है इस ग्रैंडियोसिटी की मेन वजह जो है वो इंक्रीज़ डोपामीन लेवल जो है वो होता है। सो इन द टाइप ऑफ डिल्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन मेनिया एंड हाइपोमेनिया इज़ ग्रैंडियोसिटी। फिर हमारे पास आता है ओवर एक्टिविटी, ओके। तो इसमें एक इंडिविजुअल एक्सेसिव एक्टिविटी करता है, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। इसमें ये भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा जो है वो वंडरिंग करता है, फजूल जो है वो फिरता रहता है, घर लेट आता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव एनर्जी, एक बंदे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और वो फिर कंट्रोल नहीं होता। उसके अलावा रिस्की एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह के रिस्की ड्राइविंग हो गया, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है, हाइपर सेक्सुअलिटी हो गई, ठीक है, जो है देयर इज़ एबनॉर्मल अप्रोच टुवर्ड द अपोजिट जेंडर। फिर प्रैक्टिकल पॉइंट्स है या क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, उसमें जो है ड्रेसिंग है। तो एक मेनिया के पेशेंट जो है उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड होगा, अपने हाइजीन का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। दूसरा जो है इंसाइट, तो जो मेनिया है उसमें इंसाइट जो है वो नहीं होता, जबकि हाइपोमेनिया में इंसाइट थोड़ा बहुत होता है और हाइपोमेनिया का इंसाइट जो है वो वेरी करता है। कुछ इंडिविजुअल्स में इंसाइट होता है और कुछ में इंसाइट नहीं होता। तो हाइपोमेनिया के इंडिविजुअल में इंसाइट जो है वो वेरी करता है कि कुछ में इंसाइट है और कुछ में इंसाइट नहीं है, जबकि मेनिया के अंदर इंसाइट जो है वो बिल्कुल नहीं होता। इंसाइट का मतलब यह है कि एक जो पेशेंट है वो अपने डिजीज़ के बारे में जानता है या नहीं। अच्छा, अब डिफरेंसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेनिया और हाइपोमेनिया के दरमियान। तो नंबर 1 इज़ सेवेरिटी, तो मेनिया बहुत सीवियर कंडीशन होती है, हाइपोमेनिया लेस सीवियर होता है। फिर ड्यूरेशन,
तो मेनिया की ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज़ है और हाइपोमेनिया की 4 डेज़ है। फिर इम्पेयरमेंट, तो मेनिया जो है वो सोशल, ऑक्यूपेशनल, डेली और प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पेयरमेंट काज करता है, जबकि हाइपोमेनिया के सिम्टम इतने सिवियर नहीं होते एंड डजंट कॉज इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। फिर हॉस्पिटलाइजेशन, तो मेनिया में हॉस्पिटलाइजेशन कंपल्सरी होती है, जबकि हाइपोमेनिया में कंपल्सरी नहीं होती क्योंकि कंडीशन इतना सिवियर नहीं होता। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास इंसाइट है। तो इंसाइट मेनिया के अंदर एब्सेंट होता है, यानी बिल्कुल एक पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे जो है ये बीमारी है, जबकि हाइपोमेनिया में जो है इंसाइट वेरी करता है, कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। तो दूसरा और लास्ट में ये है कि मेनिया जो है इट इज़ अ फीचर ऑफ बाइपोलर टाइप 1, जबकि हाइपोमेनिया जो है इट इज़ अ फीचर ऑफ द बाइपोलर टाइप 2। ठीक है। तो ये आपने जो है सीखना है मेनिया और हाइपोमेनिया के दरमियान डिफरेंसेस। सो दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी, ड्यूरेशन, impairment in daily life, need of hospitalization, insight into the disease, okay, and their belonging into the respective group। ठीक है। तो हाइपोमेनिया की पेशेंट जो है उसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है एज कंपेयर टू द मेनिया पेशेंट बिकॉज ऑफ द लेस सेवेरिटी। थैंक यू सो मच।